Hello everyone, good morning to all of you. This is Upadhyay sir and you all are welcome to my YouTube channel. तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और इनमें जो वर्ड यूज होते हैं वो जैसे आई है तो आई के साथ हम माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ भी यूज होता है। मतलब यदि सिंगुलर है तो हम SELF जोड़ते हैं, जैसे माई में SELF सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए SELVES, ये जोड़ करके हम इन वर्ड्स को बनाते हैं। इस तरह जैसे ही है हिमसेल्फ, SELF जोड़ेंगे इसमें, सी सिंगुलर है इसमें हर सेल्फ SELF जोड़ेंगे हर में। तो इस तरह से इट के साथ इट सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ और दे के साथ देम सेल्फ, ये ऐसे वर्ड आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ आप ध्यान से इसे देखें, समझें, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ। जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है, सब्जेक्ट का जो वर्क होता है वो उसी पर रिफ्लेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, जो सब उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, उसका कार्य जो है सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड आते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो भी है इट सेल्फ, हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही आते हैं। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में देखिए ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वे एम्फसाइज। ये केवल अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए, अपनी बात को प्रेशराइज करने के लिए, थोड़ा दबाव डालने के लिए, अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें जो यूज होते हैं वही माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये उसके सब्जेक्ट के जस्ट नियर होते हैं। अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को घायल किया। माई सेल्फ इंजर्ड वर्ब के बाद आया, यू हर्ट योर सेल्फ वर्ब के बाद योर सेल्फ है, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। आई लॉक द डोर माई सेल्फ, लॉक वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ आ रहा है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने देखा अपने मिरर में अपने आप को, तो यहाँ वर्ब सा के बाद माई सेल्फ आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर आई माई सेल्फ इंजर्ड, आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आया, यू के तुरंत बाद योर सेल्फ आया, आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आया। इस सेंटेंस में आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद दरवाजा, प्रेशराइज कर रहा है, मैंने खुद दरवाजा लॉक किया, तुमने खुद को हर्ट किया, तुमने खुद को, आई माई सेल्फ इंजर्ड, मैंने अपने आप को घायल किया। तो यहाँ पे आई है, यू है, यहाँ भी आई है, अगला द, इनके बाद तुरंत जो है एम्फैटिक प्रोनाउन के वर्ड आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ प्लांटेड मेनी ट्रीज, प्राइम मिनिस्टर ये पूरा सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ प्रधानमंत्री जी ने खुद ही प्लांटेड किए बहुत सारे पेड़। तो यहाँ पे जोर देकर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वर्ड सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहे हैं और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। एक बात याद रखना, एम्फैटिक प्रोनाउन में ये वर्ड कभी सब्जेक्ट के रूप, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते। सब्जेक्ट को जोर देकर एम्फसाइज करने के लिए आते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते। जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ डू दिस, माई सेल्फ डू दिस, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, तो ये वर्ड कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते। अब इसका
अगला डिफरेंस क्या है कि यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड में से ये रिफ्लेक्टिव करने वाला माई सेल्फ, योरसेल्फ, इनको यदि हटा दें तो क्या बचेगा? आई इंजर्ड। आई इंजर्ड एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, अधूरा सेंस दे रहा है, सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। यानी हमने ये देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड आते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि वो नहीं होता तो हो सकता है सेंटेंस इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ इसका ग्रामेटिकल यूज है, यानी ग्रामर में इसका यूज है विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में हम देख रहे हैं यदि हम माई सेल्फ हटा दें तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस बन जाता है। आई इंजर्ड, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। एक एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने खुद ही यह काम किया। अब यहाँ माई सेल्फ को हटा दीजिए, आई डू दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। तो आई डू दिस वर्क इट गिव्स अ नॉर्मल सेंस, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। बट यदि मैं कह रहा हूँ आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ अपनी बात को कि मैंने खुद यह काम किया। तो यदि हम एम्फैटिक प्रोनाउन में एम्फैटिक प्रोनाउन की जो ये वर्ड है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ऑरसेल्फ, इनको यदि हटा देते हैं तो ग्रामर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, वो केवल सेंटेंस एक नॉर्मल सा सेंटेंस बन जाता है, यदि लगा देते हैं तो सेंटेंस थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। मतलब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में यदि हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये यदि नहीं हो तो हो सकता है सेंटेंस कंप्लीट सेंस ना दे। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में यदि नहीं होते तो ग्रामर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि यहाँ ग्रामर को फर्क पड़ता है। यानी इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स ना होने पर ग्रामर को फर्क पड़ेगा। यहाँ पर यदि वर्ड नहीं है तो ग्रामर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे केवल लगाने पर हम अपनी बात को जोर देकर कह रहे हैं तो इतनी सी बात हो जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आप लोग समझे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जस्ट ही मैं एक और दूसरा अगला वीडियो प्रोनाउन का बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।